तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था सारे बेसिक फॉर्मूलेस इंटीग्रेशन के। तो आइए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ इंटीग्रेशन का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली अपने एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आपने डिफ्रेंसिएशन में देखा होगा कि अगर मुझे डेरिवेटिव fx प्लस gx का निकालना होता है तो मैं d बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मीन्स d बाई डी एक्स fx प्लस d बाई डी एक्स gx। तो सेम प्रॉपर्टी इंटीग्रल भी फॉलो करता है। मीन्स अगर मुझे दो फंक्शन के सम का इंटीग्रल निकालना है, इफ वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन देन इट विल इक्वल्स टू सम ऑफ द इंटीग्रल। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सम इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीग्रल। ठीक, अब मान लीजिए फंक्शन में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई है, मीन्स अंदर जो हमारा है, जो ये अंदर आता है उसको इंटीग्रैंड कहते हैं। क्या कहलाता है? इंटीग्रैंड कहलाता है। अगर इंटीग्रैंड में हमारा कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है तो जैसे डेरिवेटिव में स्केलर बाहर हो जाता था, ऐसे ही स्केलर यहाँ भी बाहर हो जाता है और इंटीग्रल सिर्फ किसका निकलता है? fx का निकलता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट रूल अभी आपके लिए नहीं है, हालांकि प्रोडक्ट रूल आएगा बट उसको एक स्पेशल नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो आपके अभी आने वाले एक्सरसाइजेज में आपको नियरली थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज के बाद आपको मिलेगा। तो ये दो बेसिक रूल आप जानते रहिए कि अगर दो फंक्शन का सम है, उनका इंटीग्रल निकालना है तो मैं अलग अलग इंटीग्रल निकाल के उनको सम कर दूंगा, और अगर इंटीग्रैंड में कोई स्केलर मल्टीप्लाई में है तो सिंपली स्केलर बाहर हो जाता है और इंटीग्रेशन जो निकलेगा वो सिर्फ हमारे फंक्शन का निकलेगा dx या x के रिस्पेक्ट में। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और हाँ, एक खास बात और, जब मैं इंटीग्रल निकाल रहा था, मान लीजिए fx का इंटीग्रल क्या है? कैपिटल fx है, तो मैं इसमें एक कांस्टेंट ऐड कर रहा था। जैसे साइन x का इंटीग्रल मैंने क्या लिखा था? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहां पर ये c क्या कर रहा है? c क्यों लगाया जाता है भाई? ना लगाएं तो क्या कोई दिक्कत है? तो इसका कारण बेसिक डिफिनीशन है इंटीग्रल का। भाई कैपिटल fx, ध्यान दीजिए, कैपिटल fx एक ऐसा फंक्शन है जिसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? स्मॉल fx मिलना चाहिए, तभी कैपिटल fx का इंटीग्रल कहलाएगा। अगर मुझे कैपिटल fx को डिफरेंशिएट करने पर fx मिल जा रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैपिटल fx प्लस c को भी डिफरेंशिएट करने पर fx के अलावा कुछ और मिलेगा। मीन्स आप fx को डिफरेंशिएट करेंगे तब भी आपको स्मॉल fx ही मिलेगा, और आप कैपिटल fx प्लस c को डिफरेंशिएट करेंगे तब भी आपको स्मॉल fx ही मिलेगा। तो इन जनरल में क्या कह सकता हूं कि fx dx का जो इंटीग्रल होगा वो कैपिटल fx प्लस c ही होगा। अगर आप c यहाँ पर नहीं ऐड करते हैं, इसका सिंपली यही मीनिंग होगा कि आपने कांस्टेंट को जीरो मान लिया, जो कि सही नहीं होगा, क्योंकि c बराबर जीरो तो एक पर्टिकुलर केस हो गया। हमको इन जनरल वैल्यू लिखना है तो c को ऐड करना मस्ट है। अब अगर आप में कोई इंटीग्रल में कोई इनिशियल कंडीशन दिया रहा, उसके अकॉर्डिंग अगर c जीरो आ जाए तो अलग बात है, लेकिन जनरली हम उसमें किसी भी फंक्शन का जब इंटीग्रल निकालते हैं तो c को ऐड कर देते हैं। इससे एक और इंटरप्रिटेशन आता है कि ऐसे दो फंक्शन जिनका इंटीग्रल सेम हो वो सिर्फ कांस्टेंट में डिफर करेंगे, दे आर डिफरेंशिएटेड ओनली बाय अ कांस्टेंट। ठीक, वो इसी का कंसिक्वेंस है कि हमने जो c ऐड कर दिया है इसी से वो निकल के आता है। तो आइए अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि c क्यों ऐड किया जाता
है। एक्सरसाइज 7.1। तो इसमें देखिए पहला सवाल क्या है, sin 2x। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ sin 2x। अभी अभी हमने रूल सीखा है पिछले लेक्चर में, 2x को एज ए x देखेंगे, sin x का जो इंटीग्रल होता है उसको लिख देंगे। sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x। sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x। और जो भी कांस्टेंट अंदर रहता है एंगल में, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। बस आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली दूसरा दिया है cos 3x, सेकेंड cos 3x dx। फिर वही रूल, cos का इंटीग्रल क्या होता है, sin x, तो मैं sin 3x लिख दूंगा। उसके बाद जो भी अंदर मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, उससे डिवाइड कर दूंगा और एक कांस्टेंट ऐड कर दूंगा। दूसरा सवाल आपका हो गया। थर्ड क्या है, e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x dx। फिर से वही बेसिक रूल, e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो उसी को मैं लिख दूंगा और जो भी कांस्टेंट रहेगा उससे क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो गया। ये सब ओरली आप बता सकते हैं, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ 4e टू द पावर 3x प्लस 1। 4e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। तो बच्चों अभी जो हमने प्रॉपर्टी देखा था, इंटीग्रल ऑफ सम इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीग्रल्स, मीन्स इसका अलग इंटीग्रल निकालेंगे, इसका अलग इंटीग्रल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, मीन्स हमारा इंटीग्रल साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंटीग्रल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर कोई स्केलर अगर मल्टीप्लाई में होता है तो उसको बाहर कर देते हैं, तो बाहर कर दो, तो यहां से 4 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रल सिर्फ किसका निकलेगा, e टू द पावर 3x dx का। और मैं 1 को कैसे लिख सकता हूं, x टू द पावर 0 dx, x टू द पावर 0 dx। ठीक, अब e की पावर 3x का आपको पता है इंटीग्रल, 4 ऐसे ही बना रहेगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है और जो कांस्टेंट रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। और x की पावर n का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो n की जगह पर 0 है, तो x की पावर 0 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस c, मीन्स x प्लस c। इससे क्या पता चला कि 1 का, मेल अगर इंटीग्रैंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, x होगा। तो यहां से आ जाएगा x प्लस c। ठीक, एकदम बेसिक से बहुत ही आसान सवाल हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आइए फिफ्थ देखते हैं क्या है। इनफैक्ट ये 6th था, ये 6वां सवाल था, तो हमने पहला, दूसरा, तीसरा और 6वां कर दिया। आइए चौथा भी देख लेते हैं क्या था। ax प्लस बी टू द होल स्क्वायर dx। तो अगर ऐसा कुछ आपको इंटीग्रेंड में दिया होता है, होल स्क्वायर, होल क्यूब, पावर 4, तो जो सबसे पहला काम आपका होगा उसको स्क्वायर करके एक्सपेंड कर देना। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x। अब फिर से इंटीग्रल की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, इंटीग्रल को सब जगह अलग अलग लगा दो। क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी स्क्वायर डी एक्स, 2ab x डी एक्स।
ठीक। अब फिर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, स्केलर्स बाहर आ जाते हैं, ए स्क्वायर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेंड क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिमिलरली बी स्क्वायर यहाँ से बाहर चला जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 1 डी एक्स, और यहाँ पर 2a भी बाहर चला आएगा और क्या बचेगा, x dx। क्लियर है। अब x की पावर n का फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस बी स्क्वायर, 1 का इंटीग्रल अभी हमने देखा था x, और x का इंटीग्रल x² 2 प्लस c। एकदम सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है। तो पांचवा भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। क्या दिया है, sin 2x माइनस 4e⁻3x। तो sin 2x का क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x/2 माइनस 4/3e⁻3x। एकदम बेसिक है। छठवां हमने करा ही दिया। सातवें में क्या करना है, एक्स स्क्वायर को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। देख लेते हैं क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² dx। तो पहले आपको इंटीग्रेंड को सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 dx, यहां पर मल्टीप्लाई होगा, इसको 1 बना देगा। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अलग अलग कर दो। x² का इंटीग्रल क्या होगा, x⁻3/3, और 1 का भी हमने देखा था x प्लस c। सातवां भी हो गया। आठवां भी सेम ही है चौथे की तरह। इंटीग्रल को अलग अलग करो, क्या बन जाएगा, a x³ 3 प्लस b x² 2 प्लस c इंटू x। ठीक है। नौवां भी सेम ही है। 10th में भी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देना है, एक्सपेंड कर देना है, उसके बाद इंटीग्रल को अलग अलग करके आपको इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक। 11th पर आते हैं। एकदम बेसिक से हैं ये, आपको मुंह ज़बानी, आपको ओरली आप इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं एक बार करा दे रहा हूं आपको। इलेवेंथ क्वेश्चन क्या दिया है, x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² dx। प्लस में है ये। तो फिर मैंने कहा अगर आपको इंटीग्रेंड कुछ कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो पहले आप उसको सॉल्व करिए। यहाँ पर x² डिनोमिनेटर में है, आप पहले उसको हर एक में डिवाइड करिए। क्या बन जाएगा, x³ में डिवाइड होगा तो x आ जाएगा, x³ में डिवाइड होगा तो x आ जाएगा, प्लस 5x² में डिवाइड होगा, x² से x² कट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, x⁻⁻2 dx। अब फिर से आपको इंटीग्रल साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अलग अलग भेज देना है। तो क्या बन जाएगा, x dx प्लस 5 dx माइनस 4x⁻⁻2 dx। अब हमको हर एक इंटीग्रल का फार्मूला पता है। x का क्या हो जाएगा, x²/2, 5 बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x। यहां से 4 बाहर आ जाएगा, x⁻⁻2 है, तो x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, x⁻n+1/n+1 प्लस c। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x²/2 प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। x⁻⁻1 हो जाएगा, उसको नीचे लेके रहेंगे तो +1 बन जाएगा। ठीक। ये रहा 11वां सवाल, बहुत ही आसान था। मीन्स सबसे पहले आपको इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करना है। ऐसे ही 12th वाला भी है, आइए करते हैं।
क्या दिया है 12th, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx। तो रूट एक्स का मतलब क्या है, x टू द पावर 1/2। चलो कर देते हैं उसको, डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/2 dx। अब हर एक टर्म में डिवाइड करो उसको, क्या बन जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1/2। डिवीजन में है जाएगा तो पावर को माइनस करेगा, प्लस 3 x टू द पावर 1 माइनस 1/2 प्लस 4 x टू द पावर माइनस 1/2 dx। ठीक, अब इंटीग्रल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। यहां पर x की पावर क्या बन जाएगा, 5/2 dx। 3 है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और इंटीग्रल किसका हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 dx। यहां से 4 बाहर चला जाएगा और इंटीग्रल किसका हो जाएगा, माइनस 1/2 dx। अब x की पावर n का तीनों जगह पर लगेगा, तो x की पावर n प्लस 1 मीन्स x टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। ठीक, सिमिलरली यहां भी कर देंगे आप और यहां भी कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान सवाल था। 13th भी ऐसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, x माइनस 1 से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में डिवाइड करना होगा, उसके बाद जो आएगा आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे। आइए करके दिखाते हैं आपको। थर्टीन्थ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। हाँ ठीक, क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। मीन्स x माइनस 1 से इसके न्यूमरेटर में हमको डिवाइड करना है। तो आइए करते हैं। सिंपल अलजेब्राइक डिवीजन है जो आपको 9th में सिखाया जाता है। यहां पर पावर 3 है, यहां पर 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए मुझे x टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से और प्लस 1 यहाँ से, तो एक्स क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब डिवीजन में माइनस होता है, साइन चेंज हो जाएगा, कट जाएंगे, क्या बचेगा, एक्स माइनस 1। अब सिर्फ आपको एक बार ले जाना है, कट पिट कर सब बराबर हो जाएंगे और कोसेंट क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जो इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था वो इनफैक्ट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx था। ठीक, तो जो देखने में डरावना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी डरावना हो, कभी कभी सरल आदमी भी निकल जाता है। तो इसी तरह से ये हमारा फंक्शन था, देखने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसको डिवीज़न परफॉर्म किया, कोसेंट सिर्फ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 1 dx हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का एक्स प्लस सी। बस हो गया, छोटा सा सवाल था। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13th हो गया।
14th भी सिमिलर है, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स है, तो रूट एक्स को आप क्या लिखिए, एक्स की पावर 1/2, तो सवाल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 dx माइनस एक्स इंटू रूट एक्स आएगा, मीन्स एक्स टू द पावर 1 + 1/2 dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 एंड माइनस इसमें भी +1 होगा, तो 2 + 1/2 अपॉन 2 + 1/2 + c। एकदम बेसिक से हैं, बस आपको सिंपल फार्मूला याद हो तो आप फटाफट करते चले जाएंगे। 15th भी ऐसे ही है, रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिखिए और सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स की पावर कुछ इंक्रीज करेगा, फिर सबको अलग अलग करके आप इंटीग्रेट कर लीजिए, जैसा हमने अभी तक जैसा करते चले आ रहे हैं, ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। 16th भी वैसे है, 17th भी सेम ही है। 18th में डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखा है, कुछ ऐसे फॉर्म का बनाया है। आइए 18 वाला देखते हैं क्या लिखा है, sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। ठीक, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए, अंदर भेजिए, क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx प्लस sec x tan x dx। अब हमने अभी फार्मूला डिराइव किया है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x और sec x इंटू tan x का इंटीग्रल sec x प्लस c। तो देखिए सिंपल सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको देखकर भी बता सकते हैं। ठीक, 18 हो गया। 19 पर आइए, 19th क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। किसी भी फार्मूले से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको अभी हमको सॉल्व करना है। आइए करते हैं, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x, और ये उल्टा होगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x dx, सही है, और ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर x dx, क्या बन जाएगा, सही लिखा है ना हमने सवाल को, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x, सही है, tan स्क्वायर x। क्या आपको tan स्क्वायर x का डायरेक्ट कोई फार्मूला पता है, ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव डायरेक्ट tan स्क्वायर x हमको मिल जाए, नहीं पता है, तो अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बना नहीं है। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं सेक में, tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। क्या होता है, tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1। अब sec स्क्वायर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, और 1 का क्या होता है x प्लस c। यही हो गया, एकदम सिंपल था। 20 वाला भी हो जाएगा, क्या दिया है 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो पहले आप cos स्क्वायर x को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस 2 sec स्क्वायर x माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। आइए थोड़ा सा लिख के सॉल्व करते हैं। मीन्स जब तक स्टैंडर्ड किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट ना हो जाए तो समझ लीजिए अभी आपने कैलकुलेशन पूरा नहीं किया है। तो लिख लेते हैं सवाल को एक बार। 20th क्या है, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो मैंने कहा अलग अलग इसको डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक, अब इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट करिए, 2 sec स्क्वायर x dx माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और अंदर देखिए क्या बन रहा है, मैं cos स्क्वायर है इसको दो पार्ट में तोड़ दूंगा, cos x इंटू cos x, तो एक sin x अपॉन cos x tan बन जाएगा और दूसरा 1 अपॉन cos x sec बना देगा। तो अंदर क्या आ जाएगा sec x इंटू tan x dx।
अब आप ध्यान दें तो दोनों स्टैंडर्ड फार्मूला है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan x, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सेक एक्स। तो हो गया, एकदम सिंपल सा था। 20वां भी हो गया। 21 कह रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल, और ये सिमिलर एकदम सेम क्वेश्चन है 10th की तरह, बस वहाँ पर होल स्क्वायर लगा है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा है। ठीक है, तो 21वां भी हो जाएगा। और 22वां दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x⁴ सच दैट f(2) इज 0 देन fx। आइए इसको करते हैं। क्या दिया है आपको, d बाई डी एक्स ऑफ fx, d बाई डी एक्स ऑफ fx इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ fx इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3/x⁴। और कैसा है fx हमारा कि अगर मैं फंक्शन में x की जगह पर 2 रखता हूं, मीन्स f(2) कंप्यूट करता हूं तो वो 0 आएगा। ये गिवन इंफॉर्मेशन है। इन इंफॉर्मेशन की मदद से हमको fx फाइंड आउट करना है। तो ये fx क्या होगा, अगर आप ध्यान दें तो हमने क्या बताया कि डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। मीन्स अगर इस इक्वेशन में मैं दोनों साइड इंटीग्रल ऑपरेट करा दूं तो इससे डेरिवेटिव अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा। ठीक, अब चूंकि इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन रिवर्स हैं एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे को काट देंगे और सिर्फ क्या बच जाएगा, fx बच जाएगा, और इधर 4 स्केलर है बाहर आ जाएगा, तो x⁴/4 माइनस 3, ये x⁻⁻4 बन जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻³ एंड प्लस c। थोड़ा और आसानी से इसको लिख लेते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ से क्या बन गया, x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c। ये हमारा fx आ गया। अभी भी कंप्लीटली fx नहीं आया है क्योंकि अभी इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c इन्वॉल्व है। इसी c को निकालने के लिए ये वैल्यू दिया है। अब इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां अगर आप 2 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। तो आइए रख के देखते हैं f(2). f(2) 0 आना चाहिए, लेकिन f(2) यहां से क्या आएगा, 2⁴ प्लस 1/2⁵ प्लस c। अब इसको आप कंप्यूट करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, 2⁴ मीन्स 16 एंड 2⁴ मतलब 8 प्लस c। अब c बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, -16 - 1/8। अब ये c की वैल्यू उठाकर आप कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो आपका फंक्शन fx मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, d वाला, x⁴ जिसमें होगा, प्लस 1/x³ होगा, और ये वैल्यू माइनस में होगी, मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ए वाला। ठीक, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। अगर आपको फार्मूले याद होते तो आप तुरंत ओरली ही कर सकते थे। तो ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज में।